So hi guys, welcome back to my channel. This is Sujit Gupta. So basically today's topic will be to detect a loop in a linked list. So whenever the interviewer will ask you to find a loop exists in a linked list or not, the first approach which you will give the interviewer is the brute force approach. So basically in the brute force approach, what you can do is you will tell the interviewer that you will basically use a hash set. Basically in the hash set, what you will do is whenever the first time when you will encounter the linked list is first pointer, that is 1, you will simply insert this 1 in the hash set. Then you will come to 2, you will simply insert 2. Then you will come to 3, you will simply insert 3. Then you will come to 4, you simply insert 4. Then you come to 5, you simply insert 5. Then you come to 6, you simply insert 6. And at this moment 6 के बाद ये 6 जो है 3 को पॉइंट कर रहा है। जब आप 3 को हैश सेट के अंदर इंसर्ट करवाने की कोशिश करोगे, then you will came to know that 3 is already present in your hash set. So this means that a loop exists in this linked list. So this will be the brute force approach which you will be telling to the interviewer. इसके बाद आपने इंटरव्यूअर को सीधे बताना है that you will use a concept of slow and fast pointer. So basically in this slow and fast pointer, what you will do is, स्लो और फास्ट पॉइंटर का मैंने कंसेप्ट पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें स्लो जो है वो 1x स्पीड से और फास्ट जो है वो 2x स्पीड से ट्रैवल करेगा। स्लो के लिए मैं रेड कलर ले लो और फास्ट के लिए मैं ब्लू कलर ले लो। So basically at the start your slow pointer will be pointing toward this, fast pointer will be here. Now what you will do is move slow pointer ahead with 1x speed, fast pointer ahead with 2x speed. Again move slow pointer ahead with 1x speed, move fast pointer ahead with 2x speed. Now 5 के बाद 6, 6 will point to 3 and then it will point to here. Again 4 will come to 5 and fast pointer will also come to 5. Now this is the moment, ये मोमेंट है जब आपके दोनों पॉइंटर जो हैं वो एक सिंगल नोड को पॉइंट कर रहे हैं. सो दिस डिनोट्स दैट अ लूप एग्जिस्ट्स इन दिस लिंक लिस्ट. अगर तो लिंक लिस्ट में लूप कोई नहीं होती तो आपकी वाइल लूप जो है नल कंडीशन की वजह से ही कैंसिल हो जाएगी, मतलब टर्मिनेट हो जाएगी. आगे मैं आपको कोड स्नाइपेट शेयर कर दूंगा जिसमें आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि नल की वजह से आपका जो है टर्मिनेट वाइल लूप कैसे होगी. सो या गाइस एज हियर यू कैन सी द कोड स्नाइपेट इन फ्रंट ऑफ यू. सो बेसिकली आपने सबसे पहले तो एक बेस केस लगा लिया कि अगर तो आपकी लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है, उसका हेड ही नल को पॉइंट कर रहा है, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ करने की, यू विल सिंपली रिटर्न फॉल्स. अदरवाइज अगर आपका हेड का नेक्स्ट जो है वो भी आपका नल है तो भी आप रिटर्न करवा दोगे फॉल्स, क्योंकि लिंक लिस्ट की अगर एक ही नोड होगी तो उसमें भी लूप आपकी पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज वट यू कैन सिंपली डू इज, आई जस्ट टोल्ड यू डैट आपने स्लो को पहले, स्लो और फास्ट पॉइंटर को तो पहले मैंने हेड असाइन कर दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया था स्लो जो है आपका सेकंड नोड को पॉइंट करेगा एज यू कैन सी हियर इज, एंड फास्ट विल पॉइंट योर थर्ड नोड. ओके, सो उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, आपने वही सिंपल फिर से कंडीशन लगा ली, या तो आपकी फास्ट नल ना हो जाए या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट आपका नल ना हो जाए. बेसिकली आपका नल ना आए, क्योंकि अगर आपका नल आ गया तो आपकी उस लिंक लिस्ट में लूप होगा ही नहीं. अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट सिंपली move the slow pointer with 1x speed and move the fast pointer with 2x speed. और उसके बाद अगर आपका स्लो एक मिनट, और उसके बाद अगर आपका स्लो और फास्ट पॉइंटर जो है इक्वल हो जाए, कोई भी मतलब स्लो और फास्ट पॉइंटर एक सिंगल नोड की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि लूप एग्जिस्ट, तो आप सिंपली ट्रू रिटर्न करा सकते हो. और अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब आपकी वाइल लूप नल की वजह से, कंडीशनल एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से फॉल्स होगी, so you can simply return false. So in this way you can code this coding problem. Thanks for watching guys. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, please press the bell icon so that whenever I upload any new video you will get notified. Thanks for watching guys.